हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से काम करता है, कैसे उसको बनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता क्या है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब लाभ एवं हानि विनियोग खाता, इसका फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया। लेकिन साथ में उस खाते से करते क्या है, हम वो लाभ का हिस्सा निकालते हैं या वो हानि का हिस्सा निकालते हैं जिसको वास्तव में साझेदारों में बांटा जाना शेष है। ठीक, इतना तो पता सबको। अब उस लाभ को जब बांटा जा रहा होता है साझेदारों में, तो फिर हम लोग उस अलग अलग साझेदार का अकाउंट बनाते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग साझेदार का अकाउंट बनाते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ और हानि विनियोग खाता, उसके बाद से अलग अलग साझेदार का खाता। ठीक, तो यहां पर इसका फॉर्मेट अलग रहता है, बाकी अलग जो खाते हैं साझेदारों के वो उनका फॉर्मेट अलग रहता है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं पूरा ठीक से, और उसके बाद से आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, प्लस साथ में फॉर्मेट कैसा बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ये क्वेश्चन है जिसमें अमिताभ और बाबुल ये दो लोग हैं जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लाभ को आपस में विभाजन करेंगे 3:2 में। कैपिटल यानी कि पूंजी कितनी कितनी लगा रखी थी, 50,000 रुपए की और 30,000 रुपए की। तो हम लोग लिखते चलते हैं आराम से। एक ए बी अमिताभ जी हैं और बाबुल जी हैं, इनकी जो पूंजी है वो कितने की, 50,000 रुपए की है, और बाबुल जी की 30,000 की है। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड, यानी कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा 6% पर। ये सहमति इस पर हो चुकी है। और बाबुल जो है उनको एनुअल सैलरी भी मिलेगी 2,500 रुपए की। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 पर जितनी भी कैपिटल थी उस पर 6% के हिसाब से अमिताभ जी को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पूंजी पर ब्याज। और जो बाबुल जी हैं उनको भी मिलेगा, लेकिन उनकी पूंजी कम है तो उनको 30,000 पर मिलेगा। लेकिन साथ में बाबुल जी को 2,500 रुपए से और क्या मिलेगा, सैलरी भी मिल जाएगी, वेतन भी मिलेगा। अच्छा, आगे चीज क्या दे रखी है, मैनेजर। अब मैनेजर, ये जो पार्टनरशिप का मैनेजर है उसकी बात हो रही है, ना तो अमिताभ जी मैनेजर है ना बाबुल जी मैनेजर, ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया। मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹5,000। तो मैनेजर को 5,000 रुपए का कमीशन मिलेगा साल भर में। अच्छा, तो ये हमारा 5,000 रुपए अलग हो गया, इसमें इन दोनों से कोई लेना देना है नहीं। कितने का, 5,000 का। ये हमारे हो गया मैनेजर। उसके बाद क्या है, अमिताभ हैज ऑल्सो गिवन अ लोन ऑफ ऑन अप्रैल 1, 2019, यानी कि साल की एकदम स्टार्टिंग में इन्होंने, यहाँ 5,000 की जगह 50,000 होगा, उसको मैंने ठीक कर दिया इसमें जिस तरह से सॉल्व किया गया था। तो 50,000 रुपए का फर्म को लोन भी दे रखा है और कोई एग्रीमेंट नहीं है। आप समझिए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम लोग जब भी लोन देता है कोई पार्टनर फर्म को, तो उसको 6% के हिसाब से वापस पैसे दे दिए जाएंगे, ये माना जाता है। दूसरी चीज यहां पे समझिए, देखिए एक चीज होती है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब क्या होता है कि कंपनी को जो भी फायदा हो रहा है उसमें पहले उनकी हिस्सेदारी बनती है, और उस हिस्सेदारी को हम लोग लाभ में जब विनियोग निकाल रहे होते हैं ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पहले ही हटा दिया जाता है। समझिए मैं क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हमें हमारा जो भी पार्टनरशिप डीड है, साझेदारी विलेख है, उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि किसी से हमने लोन लिया और कितने पैसे हम उसको वापस करेंगे, तो उस स्थिति में हम 6% से उनको पैसे वापस करते हैं। साथ में लाभ और हानि खाते से जो हमें लाभ मिला था उसमें इनका पहले हिस्सा बनता है, और ये हिस्सा हम लोग अपने लाभ और हानि विनियोग खाते में भी मेंशन नहीं करते हैं, उसके पहले ही दे देते हैं चार्ज की तरह। इसी तरह इस उदाहरण में जो मैनेजर की सैलरी है 5,000 रुपए की, वो क्या है, वो कोई साझेदार तो है नहीं, उसको वेतन देना है। साझेदार को वेतन देने की बात होती है तो हम लोग लाभ और हानि विनियोग खाते में दिखाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन मैनेजर तो पहले से ही एक अलग खर्चा है, तो मैनेजर का जो कमीशन है 5,000 का, वो हमने पहले ही हटा देंगे। साथ में यहां पर जो हमारे अमिताभ जी हैं जिन्होंने 50,000 रुपए का कर्जा दिया है, उस कर्जे के बदले जो 6% का इंटरेस्ट देंगे वो भी हम पहले ही घटा देंगे। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट थी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने 5,000 का तो मैनेजर को अपने को कमीशन दे दिया, लेकिन साथ में 50,000 रुपए का जो लोन दिया है उसमें कुछ इंटरेस्ट बता नहीं रखा है, तो 6% से हम लोग मान लेते हैं, और ये भी एक चार्ज है, यानी कि पहले ही घटा दिया जाएगा। तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 3,000 रुपए का। तो ये अमिताभ जी को जो पैसे मिलेंगे ये उनकी पूंजी में नहीं जाएगा, ये उनको कंपनी की तरफ से जो भी पैसे दिए जा रहे हैं लोन के बदले में वो जाएंगे, तो ये इनकी पूंजी में भी नहीं जुड़ेगा। ठीक, अच्छा आगे क्या है, आगे है कि जो वर्ष के दौरान 22,250 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, अब इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और उसके बाद से पार्टनर जो भी हैं उनके हमें पूंजी खाते बनाने हैं। कब,
जो वर्ष हमारा अंत हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं, लाभ और हानि विनियोग खाते की बात करते हैं। तो आप समझिए कि ये जो 5,000 रुपए मैनेजर को दिए गए हैं और 3,000 रुपए जो अमिताभ जी को देने हैं, ये तो हमारे लाभ से पहले ही कट जाएंगे। तो लाभ कितने का दे रखा है, 22,250 का। इसमें से आप 5,000 और 3,000 इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो आपको कितना पैसा मिल जाएगा, 14,250। अब ये वो लाभ है जो वास्तव में आपको लाभ और हानि खाते से लाभ के रूप में मिला अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले। तो आपका जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, जो लाभ और हानि विनियोग खाता होगा, उसमें यहां पर आपको 14,250 रुपए का लाभ आ जाएगा लाभ और हानि खाते से। अब ये समझिए अब क्या करना है, सबसे पहले अमिताभ जी हैं और बाबुल जी दोनों को क्या करना है, 6% के हिसाब से हमें क्या दे देना है, इनको जो भी इनकी पूंजी थी उसके ऊपर हमें देना है इनको ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज आ जाएगा, पूंजी पर ब्याज, और ये हम लोग डेबिट करेंगे, किसको करेंगे, अमिताभ जी को। अमिताभ जी का कितना बन जाएगा, 50,000 पे 6% के हिसाब से बनेगा 3,000 रुपए। बाबुल जी का क्या स्थिति है, बाबुल जी का जो बनेगा वो बनेगा 30,000 रुपए पर 6% के हिसाब से 1,800 रुपए। और आप टोटल अमाउंट निकाल दोगे तो यहां पर एक लाइन ऐसा करके खींच देते हैं। अभी मैं इसको व्यवस्थित तरह से बता दूंगा, आप समझिए कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है। तो 4,800 रुपए का तो आपको क्या हो गया, पूंजी पर ब्याज। ऐसे ही दूसरी चीज क्या थी, बाबुल जी को ही आपने वेतन भी दे रखा है, इनको दे रखा है आपने 2,500 रुपए का वेतन। और कुछ किया हुआ है क्या, और मैनेजर को दे रखा था, बाकी और कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6300 नहीं सॉरी 7300, 7,300 रुपए हो गया। किस किस को जोड़ा मैंने, 4,800 प्लस 2,500 को, तो ये हमारा आ गया 7,300। और हमारे पास टोटल लाभ कितना था, 14,250 का। तो 14,250 में से आपको 7,300 का अलग से हिस्सा भी देना पड़ रहा है। तो कितना बच गया उसको देखते हैं। तो बच गया आपका 6,950। अब ये 6,950 है, ये बांटने योग्य लाभ है। यहां पे आप लिखोगे बांटने योग्य लाभ, और ये आप कैसे लिखते हो, इसको आप क्या कर देते हो, बैलेंस कर देते हो, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का बैलेंस है, ठीक। तो इसकी आप एंट्री कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 6,950 हो जाएगा। अभी जो 6,950 आया ना, इसको हम लोग बांटेंगे, किसमें बांटेंगे, अमिताभ में और बाबुल में। और इनमें किस अनुपात में बांटेंगे, 3:2 में। तो 6,950 को समझ लीजिए आप, पहले कैलकुलेशन सारी समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कैसे कैसे बांटेंगे, 3:2 में। तो इसके क्या हो जाएंगे, 5 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से दे देंगे हम लोग इसको अमिताभ जी को, और 2 हिस्से दे देंगे बाबुल जी को। तो इसमें जब 3:2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6,950 गुणे 3/5 कितना हो जाएगा, 0। 3×5 की 5 हासिल लगी 1, 3 27 और 1 28 की 8 हासिल लगी 2, 3 18 और 2 20। इसको 5 से भाग दे दिया तो क्या मिल गया आपको, 1 मिनट, ये आपको मिल गया 5 चौको 20, 5 एकम 5, 3 और 5 5 सत्ते, ठीक, 4,170। और इसी को अगर आप 6,950 से घटा दोगे तो दूसरे भाई साहब जो है बाबुल जी, उनका हिस्सा मिल जाएगा। तो 4,170 तो आपको किसको मिल गया, अमिताभ जी को। और जो दूसरे भाई साहब थे उनको कितना मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा यहाँ से आपको दिख रहा है 2,780 रुपए, ठीक। तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन आ गई, यानी 4,800 रुपए, 2,500 रुपए, और यहाँ पर 14,250 आया था। फिर अब इन दोनों को हम लोग देख लिया। अब इसके बाद से हम लोग अमिताभ जी का अकाउंट देखेंगे और बाबुल जी का अकाउंट देखेंगे। तो अभी तक ये जो कुछ बात की है, ये किसकी बात की है, ये की है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक। तो इसको देख लेते हैं। अब हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है तो फटाफट हो जाएगा। देखिए बाबुल जी की सैलरी थी 2,500 रुपए का हो गया था। इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साथ भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, कैसे, यहाँ पे 3,000 लिख दिया, यहाँ पे 1,800 लिख दिया, और इन दोनों की जगह पर सीधे सीधे यहाँ पर लिख दिया 4,800, ठीक। वो भी किया जा सकता था। दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने पर ही कितना आ गया था हमारा 7,300। और यहाँ पर तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट बिफोर बाबुल सैलरी कितना था, 14,250 का। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आया था वो आया था 6,950 का। और यही हमारी बैलेंसिंग एंट्री है। कहां से आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो भी पार्टनर थे उनको कितना कितना दिया गया, 4,170 हम लोगों ने निकाला था। कहां पे निकाला था, ये देखिए अमिताभ जी को, ठीक। तो ये जो सारी डिटेल्स है आप समझिएगा, ये जो डिटेल है ये आप बिना कैलकुलेशन के लिख नहीं सकते हो, ऐसे ही उसके बाद ये चीज आएगी। तो हमें देखने में तो सीधे सीधे देखिए होता क्या है, अगर हम लोग जब तक खुद से नहीं करते ना, तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो चीजें पहले लिख दी गई हैं ये बिना कैलकुलेशन के लिखी नहीं आ सकती है। इसके लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसमें भी पहले 6,950 निकल करके आएगा, उसके बाद फिर 4,170 और 2,780 आएगा। और यहाँ पर 14,250 भी आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे अगर आपने मैनेजर की सैलरी नहीं हटाई होती और अमिताभ जी को जो लोन पर उनको ब्याज नहीं दिया था वापस से, और वो लोन पर ब्याज वाला जो था वो एक चार्ज, यानी कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले ही घटा देंगे, ठीक। अच्छा, अब हम लोग अमिताभ जी के अकाउंट पे आ जाते हैं। तो अमिताभ जी की स्थिति में समझिए, अमिताभ जी का जो भी सीन है, एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूं, नहीं तो फिर आपको
थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा, और कई बार क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों में गड़बड़ा जाते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं अमिताभ जी की स्थिति क्या है। अमिताभ जी के पास 50,000 रुपए की तो पहले से पूंजी थी, ठीक ही नहीं थी। उसके बाद से क्या हुआ था, इनको 3,000 रुपए का जो इन्होंने लोन दे रखा था उस पर ब्याज मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? ब्याज। अच्छा, लेकिन ये जो लोन पर ब्याज मिला हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या? कब? जब हम इनकी पूंजी निकालेंगे। तो हम इसको नहीं जोड़ते हैं, समझ लीजिए। क्यों नहीं जोड़ते हैं? ये तो कर्जा दिया है, तो कर्जा आपको अलग से ही पैसे आपने दे दिए। क्यों? क्योंकि वो चार्ज है, पूंजी का हिस्सा नहीं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर नहीं आएगा। लेकिन इन्हों की जो पूंजी थी उस पर भी इनको 6% के हिसाब से मिल रहा था, तो इनको पूंजी पर ब्याज, ठीक है, ये किस पर था? ये लोन पर ब्याज था। तो लोन पर ब्याज को हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन पूंजी पर जो ब्याज है उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो वो कितना आ गया? वो 3,000 रुपए आ गया। और साथ में इनको लाभ में कुछ हिस्सा हुआ है क्या? तो लाभ में इनका हिस्सा कितना है? लाभ में इनका हिस्सा है 4,170 रुपए। तो अब हम लोग जो पूंजी पर ब्याज मिला है उसको जोड़ा जाएगा, जो लाभ में हिस्सा उसको जोड़ा जाएगा, और जो स्टार्टिंग में पूंजी थी उसी में जोड़ा जाएगा। तो ये जो ब्याज वाले में लोन पर ब्याज के हिस्सा मिला होता है, इसको हम लोग को नहीं जोड़ना है। ये आप समझ लीजिए क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये फर्म के लिए चार्ज है, ठीक। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में इनका 57,170 रुपए की कुल पूंजी हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब समझिए बाबुल जी की स्थिति क्या है। बाबुल जी के पास तो भाई 30,000 रुपए थे। बाबुल जी का तो बहुत थोड़े में काम हो जाएगा। 30,000 रुपए थे स्टार्टिंग में इनका पूंजी का हिस्सा। इनको क्या क्या मिला? इनको 2,050 500 रुपए की तो सैलरी मिल गई, तो 2,500 आपने जोड़ दिया। साथ में इनको 1,800 रुपए का क्या मिला हुआ था? पूंजी पर ब्याज मिला हुआ था, उसको भी आपने जोड़ दिया। और इनका लाभ में हिस्सा कितना था? वो था 2,780। इनको जब आप जोड़ देंगे तो जो बाबुल जी हैं उनकी कुल पूंजी आ जाएगी। तो अब इन दोनों के खाते देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। तो देखिए, ये अमिताभ जी का खाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अमिताभ जी का खाता है, ऊपर वाला जो खाता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट था। अब इस खाते में कुछ नहीं है, जो स्टार्टिंग का बैलेंस था वो हमने लिखा, उसके बाद से 3,000 रुपए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर ब्याज है, वो है, लेकिन जो उनको ऋण पर मिला था वो नहीं है। और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से 4,170 रुपए इनका लाभ का हिस्सा बनता था, तो 57,170 आ गया। और यही बैलेंस हमने यहाँ पर आराम से लिख दिया। तो ये बैलेंस शीट है, सिर्फ बैलेंसिंग एंट्री है 57,170 की। ऐसे ही बाबुल जी के केस में क्या हो जाएगा? 30,000 पहले से था, 2,500 रुपए की इनको सैलरी मिल गई, 1,800 रुपए इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज है वो मिल गया। और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट से इनका जो हिस्सा बनता था वो 2780 का था। सब कुछ जोड़ दिया हमने, तो हमें मिल गया 37,080। और 37,080 यही जो है वो कुल मिला करके हमने बैलेंसिंग एंट्री कर दी, तो हमारा बाबुल जी का भी अकाउंट हो गया। तो यहां से होता क्या है ना, अब देखिए इसमें जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी 8,000 रुपए घटाने की, वो भी देखनी चाहिए। 8,000 रुपए कैसे घटाए थे? 5,000 रुपए मैनेजर को दिए थे, और साथ में 3,000 रुपए जो हमारे अमिताभ जी ने लोन दिया हुआ था उस पर हमने दे रखा था। तो वो हम लोगों ने क्या देखा हुआ है? मैनेजर्स कमीशन, इसको हम लोगों ने पहले हटा दिया। और इंटरेस्ट ऑन अमिताभ लोन, ये चार्ज है। क्या है? चार्ज की तरह देखते हैं हम लोग इसको, ठीक। तो इसलिए 22,250 का जो प्रॉफिट था उसमें से हम लोग घटा देंगे। ये वर्किंग नोट्स है, ये कोई अकाउंट नहीं है सीधा सीधा। तो इसमें से जब घटाने के बाद से तभी हमें 14,250 मिला हुआ था। तो ये सारी चीजें आपने जब समझ ली, तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार खुद से समझिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है अकाउंट्स। अगर आप कॉन्सेप्ट छोड़ करके मेथड्स दे करके करना स्टार्ट करोगे कि अच्छा ऐसे किया तो ऐसे ही किया जाएगा, वैसे से गलत ही हो जाएगा, ठीक। आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते हुए चलो, बिल्कुल अकाउंट बहुत ही अकाउंटेंसी आपको आसान लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट है तो कोई प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।